जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप है टॉप रैंकर एकेडमी में। आप जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आपके लिए लेके आए सीटेट का। जैसा कि आपको बताया गया था पिछली क्लास में, हिंदी का आपका क्लास रहेगा और हिंदी शिक्षण का आपका हिंदी 30 नंबर का आता है सीटेट में। चलिए बिना किसी देरी के साथ हम आपका स्टार्ट कर देते हैं सीटेट का पेडागोजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने वाला एक आपका टॉपिक होता है हिंदी। और हिंदी में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं शिक्षण वाली जैसा कि आपको नहीं आती हैं, जो आपको दिक्कत करती हैं। चलिए आपके नीचे आपके लिए हमने क्या किया है, ये नीचे कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है। कह रहा है कि अगर प्राइमरी तक आपको पेपर देना है तो 7 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपको जूनियर का भी पेपर देना है प्राइमरी के साथ साथ तो आपको 9 टॉपिक पढ़ने हैं, 2 और टॉपिक के साथ। लेकिन हम तैयारी कर सकते हैं बढ़िया। तो देख लेते हैं जैसा कि टॉपिक है आपका। क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ने हैं। आपको पहला टॉपिक पढ़ना है भाषा। भाषा क्या होती है, त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, भाषा के रूप कितने हैं, भाषा के स्वरूप कितने हैं, ये वाली बात। शिक्षण विधियां पढ़ लेंगे फिर हम लोग। और फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, अध्ययन एवं अध्यापन की चुनौतियां देख लेंगे। फिर देख लेंगे भाषा कौशल। उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है वो आता है आकलन एवं मूल्यांकन। सभी विषयों को मिलाकर लगभग 8 से 10 नंबर का आपका पेपर में पूछा जाता है। अगला आ जाता है उपचारात्मक शिक्षण आता है। इसके बाद आपको एनसीएफ 2005 पढ़ना, आरटी 2009 पढ़ना और एनपी 2020 आपको पढ़ना है। इतना कुछ आपको पढ़ना है जो कि आपका प्राइमरी लेवल के पेपर में पूछा जाता है। इसके बावजूद आपका जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बहुभाषिकता एवं बहुसांस्कृतिकता। जब भाषाएं अनेक होंगी तो उनकी संस्कृति भी अनेक होगी, ये भी आपका हिंदी में पूछा जाता है। जिनके आधार पर बोली वगैरह ये सब हम लोग बांट देते हैं। व्याकरणिक शिक्षा भी होती है, शिक्षण होता है। तो ये शिक्षण आपका बढ़ गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका जो टाइप है वो हमने रखा है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में आता क्या क्या है और आपको पढ़ना क्या क्या है, कितनी आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपके पेपर में पूछा जाएगा। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो आज आपका पहला टॉपिक रहेगा भाषा। पहला टॉपिक कौन सा रहेगा, भाषा। अच्छा, भाषा की परिभाषा क्या होती है इसको देखते हैं। बड़ी शांति से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम अच्छे से लेके थोड़ा पढ़िएगा। और क्लास को ड्रॉप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। 1 या 2 नंबर जरूर आपको दिला देगी। जिसमें चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं भैया। क्या आपका टॉपिक रहेगा पहला आपका ये रहा है, ये रहेगा आपका 1 से 5 तक के लिए। ये रहा आपका 6 से कक्षा 1 से लेके 8 तक दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं भाषा क्या होता है। पहला आपका टॉपिक क्या है भाई, भाषा। देख लेते हैं भैया भाषा। कहते हैं कि भाषा कहते किसे हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा का जो स्थानांतरण होता है वो अधिक ज्ञानवान से कम ज्ञानवान की ओर अग्रसित होता है। अतः इसके माध्यम में कहेगा आपका कि यह जो है भाषा के एक स्थानांतरण होता है जिसके लिए प्रक्रिया या पद्धति का होना आवश्यक होता है। किसी न किसी प्रक्रिया के माध्यम से या किसी न किसी विधि के माध्यम से या किसी न किसी संप्रेषण के माध्यम से भाषा का स्थानांतरण होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कहेगा भाषा आपका कैसा शब्द है। क्या ये भाषा आपका पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है? तो भैया भाषा कैसा शब्द होता है आपका, स्त्रीलिंग। भाषा कैसा होता है, स्त्रीलिंग होता है। भाषा कैसा शब्द है आपका, स्त्रीलिंग। कभी कभी आपका संस्कृत और हिंदी में पेपर में पूछ लेता है कि बताइए भाषा में धातु कौन सा है। भाषा का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो 2 भागों में ये टूटेगा। कैसे टूटेगा देखते हैं। पहले क्या हो जाएगा आपका, भास होगा प्लस क्या होगा, आ होगा। हो गया आपका भाषा। जिसमें आपका आ क्या है, आपका प्रत्यय है। आ क्या है आपका, प्रत्यय होता है। और भास क्या है आपका, धातु होता है। भास क्या है आपका, धातु। तो कहेगा भाषा में धातु क्या है, बोलिए भाषा में धातु क्या है बताइए। आप लोग बताएंगे जरा भाषा में क्या धातु है, बताइए फटाफट। क्या धातु है, भास धातु है। भाषा में धातु क्या है, भास। और प्रत्यय क्या है, आ। कहेगा भास धातु में जब आ प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है आपका, भाषा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई, भाषा का निर्माण होता है। भाषा की परिभाषा देखेंगे, सिंपली होगा आपका। कहेगा विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। कुछ इसके क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं। कहेगा विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से संभव होता है, विचारों का आदान प्रदान
भाषा द्वारा होता है, भाषा द्वारा संभव होता है या फिर होता है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कहेगा, आप देखिए, समझ में आया आपको? बताइए मित्रों भाई, क्या आपको समझ में आ रहा है? विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है भाई? भाषा कहलाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा कहेगा, संप्रेषण का साधन क्या है? संप्रेषण का मतलब बातचीत का साधन क्या होता है? भाषा। भाषा संप्रेषण का साधन है। भाषा, भाषा संप्रेषण का साधन है। भाषा क्या है भाई? भाषा संप्रेषण का एक साधन। भाषा संप्रेषण का क्या है भी? एक साधन है। कहेगा भाषा, क्या आपकी भाषा नियमबद्ध होती है? भाषा नियमबद्ध नहीं होती, व्याकरण नियमबद्ध होती है। क्या भाषा नियमबद्ध होती है? नहीं, भाषा का कोई नियम नहीं होता है, अर्थात भाषा नियमबद्ध नहीं होती। भाषा नियमबद्ध नहीं होती, याद रखिएगा। भाषा के लिए कोई नियम काम नहीं करता। अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अलग अलग भाषा होती है, तो भाषा के बारे में आपने जाना। और यही आपके 3 पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं। अगर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा संभव होता है? भाषा के द्वारा यह संभव होता है, या भाषा के लिए विचारों का आदान प्रदान होना आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? पूछा गया है क्वेश्चन सीटेट में बार बार, भाषा संप्रेषण का एकमात्र क्या होता है? साधन होता है। भाषा साधन किसका है भाई? संप्रेषण का साधन है। संप्रेषण क्या होता है? एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, एक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, क्या कहलाता है भाई? संप्रेषण कहलाता है। जैसे हम लोग मोबाइल से बातचीत करते हैं, ये भी क्या होता है? एक संप्रेषण ही होता है। ठीक है भाई, चलिए तीसरा पॉइंट कह रहा है भाषा नियमबद्ध नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, भाषा नियमबद्ध नहीं होती। एक काम करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे क्लास हम लोग इसको पूरा करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं, आगे समझते हैं। अब पूछता है कभी कभी आपका पेपर में, सीटेट में पूछता है, टेट में, सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कहेगा भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के रूप, या फिर कहेगा भाषा के भेद। भाषा के रूप कितने होते हैं? 3। भाषा के रूप कितने होते हैं? 3। भेद कितने होते हैं? 3। जल्दी बोलिए, भाषा के रूप या भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से 3 भेद या रूप होते हैं, समझते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई? 1, 2, 3। एक होता है आपका सांकेतिक भाषा, एक होता है आपका सांकेतिक भाषा। दूसरा कौन सा होगा भाई? पहला हो गया सांकेतिक भाषा। दूसरा होता है आपका मौखिक भाषा। कौन सी भाषा होती है भाई? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। और तीसरी कौन सी भाषा होती है भाई? लिखित भाषा। क्या होती है भाई? लिखित भाषा। ये तो हमें लग रहा है सभी को पता होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि लिपि का जन्म कहाँ से हुआ है। इन तीनों में से कहीं ना कहीं से लिपि का जन्म हुआ है। वो कौन सा ऐसा है जिससे लिपि का जन्म हुआ है? बोलिए फटाफट, कमेंट करके बताइएगा लिपि का जन्म किससे हुआ है। चलिए हम आंसर बता देते हैं आपको, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। सांकेतिक भाषा से लिपि का उद्गम हुआ है। किसका उद्गम हुआ है? लिपि का उद्गम। लिपि का उद्गम किससे हुआ है? सांकेतिक भाषा से हुआ है। लिपि का उद्गम किससे हुआ है भाई? सांकेतिक भाषा से हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भाषा के रूप कितने होते हैं? 3। भाषा के भेद कितने होते हैं? 3। भाषा का विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा संभव होता है? भाषा के द्वारा संभव होता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं, ये रूप अगर है तो स्वरूप भी होंगे। तो भाषा के स्वरूप कितने होते हैं, आप बताइए। भाषा के स्वरूप कितने होते हैं, आगे बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड से हो जाता है, बताइए। ले लीजिएगा भाई स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा आई थिंक स्क्रीनशॉट। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग भाषा के स्वरूप। भाषा के स्वरूप, चलिए मित्रों देखते हैं भाषा के स्वरूप के। एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है भाषा के स्वरूप से, तो देख लेते हैं भैया भाषा के स्वरूप।
भाषा के स्वरूप। भाषा के स्वरूप कितने होते हैं बोलिए? भाषा के स्वरूप होते हैं चार। भाषा के स्वरूप कितने होते हैं? चार। और भाषा के रूप कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से स्वरूप होंगे? चार। देखते हैं भाई। पहला कहता है कि कोई ना कोई क्षेत्रीय भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा। और क्षेत्रीय भाषा का एक और नाम होता है जिसको हम लोग जानते हैं बोली। क्या कहते हैं हम लोग? बोली कहते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा भाई? क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा। दूसरा होता है आपका, ये हो गया आपका पहला। दूसरा दूसरा होगा आपका साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा। तीसरा देख लेते हैं भाई। तीसरा होगा आपका संवैधानिक भाषा। संवैधानिक भाषा। चौथा क्या होता है भाई? आगे देख लेते हैं। चौथा होता है आपका राष्ट्रभाषा। क्या होता है भाई? राष्ट्रभाषा। तो बताइए भाषा के स्वरूप कितने हैं? चार। भाषा के रूप कितने थे बताइए फटाफट? कितने थे रूप आपके? तीन। और भाषा के स्वरूप कितने हो गए आपके? चार। चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं इन्हीं चीजों के बाद। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि साहित्यिक भाषा को क्या हम टकसाली भाषा कह सकते हैं? साहित्यिक भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? टकसाली भाषा भी कहा जाता है। टकसाली भाषा किसे कहते हैं ये आप कमेंट में बताइए। टकसाली भाषा किसके लिए प्रयोग की जाती है? टकसाली भाषा बताइए। टकसाली भाषा किसके लिए प्रयोग की जाती है? ठीक है भाई। इसको हम लोग टकसाली भाषा के साथ साथ एक और भाषा के नाम से जानते हैं, वो होता है आपका व्याकरणिक भाषा। क्या होता है? साहित्यिक भाषा को एक और उपनाम से पूछता है जो होता है आपका व्याकरणिक भाषा। देखो आपके मन में आ रहा होगा कि वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपको दे देगा। क्वेश्चन आपसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का स्वरूप नहीं है? भाषा का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दे देगा आपका। ऑप्शन नंबर ए में देगा संवैधानिक भाषा। संवैधानिक भाषा। ऑप्शन नंबर बी में दे देगा आपका राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। ऑप्शन नंबर सी में देगा आपका, ऑप्शन नंबर सी में दे देगा आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा। ऑप्शन नंबर डी में दे देगा आपका क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा। बताइए मित्रों इसका आंसर ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की भाषा में से स्वरूप नहीं है, या कौन सी भाषा का स्वरूप नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? लिखित। लिखित भाषा क्या है? भाषा का रूप है, ना कि स्वरूप। ये क्या है आपका? भाषा का एक रूप है, भाषा का रूप है। भाषा के रूप कितने थे भाई? तीन। तीन में से कौन कौन से भाई? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा। क्लियर है भाई? भाषा के स्वरूप कितने हो गए? चार। कौन कौन से हो गए भाई? चार। क्षेत्रीय भाषा जिसको हम बोली के नाम से जानते हैं, ऐसी भी कह सकते हैं, बोली हो जाएगा, साहित्य की भाषा हो जाएगा, संविधान की भाषा हो जाएगा, और राष्ट्र की भाषा। कितनी भाषा हो जाएंगी भाई? चार। कितनी भाषाएं? चार। क्लियर है भाई? चलिए आपको समझ में आ रहा होगा तो आगे बढ़ेंगे। बोलिए बेटा, इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग भाषा से। एक क्वेश्चन पूछता है भाषा टॉपिक से, त्रिभाषा सूत्र। क्या पूछता है आपका? त्रिभाषा सूत्र। क्या होता है त्रिभाषा सूत्र? देखते हैं भाई क्या होता है त्रिभाषा सूत्र। देखो
त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र में 3 सूत्रों की बात करी गई है। सबसे पहले दिया जाता त्रिभाषा सूत्र दिया किसने था? सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र की बात की गई थी 1960 में। किसके द्वारा? रामकृष्ण मिशन। किसके द्वारा किया गया भाई? रामकृष्ण मिशन।